हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बीजेपी ने इन दिनों कई राज्यों में ऐसे जीत का पताका लहराया जहां पर बीजेपी पहले सत्ता में नहीं रही। कई नए नए रिकॉर्ड्स बने। असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में बीजेपी अकेली पहली बार बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई। वहीं हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठा। कुल मिलाकर के उत्तर भारत से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक में भगवा लहरा चुकी है, लेकिन दक्षिण भारत की ओर जाते जाते बीजेपी का विजय रथ डगमगाने लगता है। बीजेपी 3 दशकों से दक्षिण के राज्यों में पैर पसारने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका रथ कर्नाटक तक आकर रुक जाता है। आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना में तो बिल्कुल भी खाता नहीं खुल पाता। लेकिन दक्षिण में ऐसा क्या है कि बीजेपी को हार मिलती है? क्या सच में दक्षिण जो है पूरी तरीके से कांग्रेस पर फिदा है? दक्षिण में कैसा है बीजेपी का जनाधार, ये आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी के लिए मिशन साउथ इम्पॉसिबल टास्क क्यों हो जाता है? इस पर दुनिया की नजर तब गई जब पिछले साल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए और दक्षिण भारत में बीजेपी लगातार 2 बड़े राज्य हार गए, कर्नाटक और तेलंगाना। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका कर्नाटक हार के बाद लगा, क्योंकि कर्नाटक दक्षिण भारत का इकलौता ऐसा राज्य था जहां बीजेपी में सबसे पहले दरवाजे खुले। इन रिजल्ट के साथ बीजेपी दक्षिण से लेकर के साफ हो गई। हालांकि पुडुचेरी में वो सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा जरूर है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो इंडिया अलायंस है वो हालांकि इस वक्त टूट रही है, लेकिन तमिलनाडु, केरल में इस वक्त अपने पैर पसार रही है। वहीं इस समय तेलंगाना भी कांग्रेस के लिए खुशखबरी ला रही है। केसीआर की पार्टी बीआरएस चुनाव हार गई और वहां पर कांग्रेस सत्ता में आई। वहीं उत्तर में कांग्रेस का जो है सुपड़ा साफ हो रहा है, जहां एक और बीजेपी ने मध्य प्रदेश में वापसी की, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विदाई हुई और वहां भगवा लहराया। विधानसभा चुनाव के इन परिणामों ने नॉर्थ साउथ को लेकर के फिर से एक बहस छेड़ दी है। कहीं ना कहीं इन रिजल्ट का जो असर है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, जिसके लिए बीजेपी दक्षिण में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए जी जान लगा रही है। दक्षिण के इन तमाम राज्यों में 130 लगभग लोकसभा सीटें हैं। इसमें से महज 29 सीटें बीजेपी के पास है। इसमें 25 अकेले कर्नाटक से है, जबकि 2019 में 4 सीट तेलंगाना में जीती है। उत्तर भारत के जिन राज्यों में अभी वो सत्ता में नहीं है, वहां भी प्रमुख विपक्षी दल जरूर है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही है। ऐसे में बीजेपी इस बात का ध्यान भी रख रही है कि अगर सीटें कम हो तो फिर इसकी भरपाई साउथ से हो। दक्षिण में जमीन मजबूत करने में बीजेपी जुटी है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य सबसे बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी के पास एक भी लोकसभा सीट अब तक नहीं है। वहीं आंध्र प्रदेश और केरल में तो पार्टी का खाता भी नहीं खुला है, एक एमपी तक नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में बीजेपी को महज 1% वोट मिले थे। आंध्र प्रदेश की तरह ही बीजेपी के सामने तमिलनाडु में भी चुनौती कम नहीं है। दरअसल दक्षिण भारत में बीजेपी का कोई खास जनाधार ही नहीं है। बीजेपी की छवि हिंदूवादी पार्टी की है और तमिलनाडु द्रविड़ आंदोलन की जमीन नहीं है रही है। बीजेपी पर लगा हुआ जो हिंदू पार्टी का टैग है वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है। दक्षिण के एक और इम्पोर्टेंट राज्य केरल में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बावजूद इसके बीजेपी का यहाँ पर कोई विधायक नहीं है। ऐसा तब हुआ जब लोकल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की यहाँ पर 4500 से ज्यादा शाखाएं होने का दावा किया जाता है। राज्य में बड़ी आबादी ईसाई समुदाय की है और बीजेपी की नजर इस पर है, लेकिन यहाँ पर हिंदूवादी पार्टी होने का तमगा बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। हाल ही में कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी की पार्टी में शामिल होने से बीजेपी को उम्मीद है कि इस समुदाय को वो अपने पाले में खींच पाएंगे। कुल मिलाकर कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के पास कोई बड़े कद का नेता नहीं है, ना ही किसी लोकल या बड़ी पार्टी का सपोर्ट है, जिसकी कमी हर राज्य में देखने को मिली। और यही सवाल उठता है जिसके बारे में बीजेपी सोच रही है, जिससे न सिर्फ पार्टी का आधार मजबूत हो सके, बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 में ठीक ठाक सीट बीजेपी को आ सके।